ओके। तो आज हम मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर का जो लेसन है उसको हम सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने खोलती हूँ अगेन। मैं आपको थोड़ी सी इसकी वो दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन। टाई लाइंस के अंदर दो टेक्स्ट होंगे आपके पास, एक ऐसी छोटी ईमेल होगी और एक ऐसी बड़ी बड़ा एक टेक्स्ट होगा। होती वो भी ईमेल टाइप ही है। पहले के दो क्वेश्चन होते हैं, दूसरे के तीन क्वेश्चन होते हैं, और पहले के सारे एक बाईशपील होती है। फिलहाल हम बाईशपील को सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम के अंदर बाईशपील के ऊपर टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। देखिए इसको, ईमेल को ये कौन लिख रहे हैं, पहले बस एक सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन लिख रहा है किसको, और उसके बाद आपने चले जाना है अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। रेनाटे लिख रही है, क्योंकि कैसे? आगे कोई नाम नाट्य लिखने लिखी वाला है। रेनाटे नोरा इज को। राइटिंग टू नोवा। तो बाइशपील देखिए क्या है। बाइशपील नेक्स्ट वोखे है, टाइम एलिमेंट इसमें, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट नेक्स्ट प्रोबेबली वीक। वो टाइम एलिमेंट के बारे में ही है। रेनाटे इज नेक्स्ट वोखे इन वाइमा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वो नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट वीक वो वाइमार में होगी। ए तो वीक। वीक। देखिए इस भी Ich नेक्स्ट bin nächste Woche 3 Tage von Montag bis Mittwoch in Weimar. Richtig. निश्चित हो गया। तो ये आपकी बाइशपील हो गई। अब जो आपका टास्क है उसके ऊपर चलते हैं। हाँ, रेनाटे macht इन वाइमार उर्लाउब। अंडरलाइन इस तरह आपने साथ साथ ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स करते जाने के। क्या आपने चेक करना है कि क्या वो वाइमार में वो करें। वेकेशन देखिए चाहता ऊपर है करना। चेक करें। Ich muss viel arbeiten, habe viele Termine, aber am Dienstag at 18 Uhr habe ich Zeit. Mm, जी बताइए। यार इस मुझे काम है और habe हम्म। viele Termine. हाँ। पुनर्विवाह। तो क्या वो वाइमार में ओवरलैप करिए। नहीं, उसको काम है। काम है ना, तो फाल्श हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो कह रही है मुझे बहुत काम है, बहुत सारी टर्मीने हैं, मीटिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जी möchte am Abend, अब अगेन टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट। जी möchte am Abend mit Nora zusammen essen। नोरा वो उसके एसन, साथ मतलब इकट्ठे सब खाना इंपॉर्टेंट है। खाना चाहते हैं। हाँ, शाम में, किसी भी शाम में। am Dienstag ab 18 Uhr, 6 बजे के बाद मेरे पास टाइम है। Können wir uns dann sehen? Ich wohne im Hotel Drei Kronen in der Parkstraße. Das Hotel hat ein sehr gutes Restaurant। जो जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ उसका एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट भी है। Wir können dorthin gehen। हम वहां भी जा सकते हैं। तो क्या ये रिश्तिश रिश्ते है या होगा। फाल्स? जी, चाहता है ना। क्या हो जाएगा ये फिर? रिश्तिश। रिश्तेश। ये हो जाएगा रिश्तेश। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। बस इसी तरीके के आते हैं क्वेश्चंस। बस आपकी जो वोकैबलरी है स्ट्रांग हो, थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आपको समझ आए उसके टेक्स्ट की। इसको देखें, एक और टेक्स्ट है आपके सामने और इसके हैं तीन क्वेश्चंस। हाँ, पहले आप इसको थोड़ा सा ना वो देख लो, इसकी हेडिंग क्या है। लीबे स्पॉट फ्रॉन्डे फ्रॉम Verein। Verein का नाम है 1896। लिबे स्पोर्ट्स फ्रॉन्ड, स्पॉट फ्रॉन्ड या स्पोर्ट्स फ्रॉन्ड, यानी किसी क्लब के जो मेंबर्स हैं ना उनके नाम की कोई ईमेल लिखी जा रही है। क्वेश्चन देखिए। Die Sportsfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug। Die Sportsfreunde machen jeden Sommer, हर समर एक ट्रिप करते हैं। jeden Sommer इज अ टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या वो हर हर जी। समर, हर गर्मियों में कोई ट्रिप करते हैं? देखिए। Auch dieses Jahr wollen wir wieder an unser Sommer Sommerausflug machen. इस साल भी उन गर्मियों में। हाँ रिश्तिश हाँ। होगा। हर गर्मी में ना, तो ऊपर लिखा एक्सीलेंट, हुआ है कि मतलब इस साल भी एक्सीलेंट, गर्मियों में। एक्सीलेंट। auch, auch का मतलब है ऑल्सो। auch dieses Jahr, also this year। ऑल्सो। तो इसका मतलब है कि हर साल ही करते हैं, तभी ऑल्सो कह रहा ना। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी। रिश्तिश।
रिश्टिश। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए। Der Bus wartet vor dem Vereinhaus। यहाँ पे फॉर इंपॉर्टेंट है। फॉर का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ। फेराइन हाउस जो क्लब हाउस है उसके सामने बस खड़ी होगी, वेट कर रही होगी। तो देखें क्या आइडिया आपको आता है ऊपर से, क्या कहती हैं आप? देखिए, अपफार्ट। अपफार्ट क्या होता है? क्या होता है डिपार्चर। अपफार्ट? डिपार्चर। रवाना होगी। रवानगी, डिपार्चर, ऐसे ही। हम्म। हाँ जी। हम्म। जी मैम। हाँ जी। तो अपफार्ट जो है वो कब है? चले, कब को तो छोड़े, कहाँ से है अम, अपफार्ट? फेराइन हाउस के सामने से ही है ना, अम, देखो ना। सामने से, हाँ जी। जी और जी। जाना बस पे ही है क्योंकि यहाँ पे मिड डे बूस लिखा हुआ है। अपफार्ट इज फॉर डेम फेराइन हाउस। अपफार्ट जो है फेराइन फिर हाउस के रिश्तिश सामने होगा। से। तो फिर ये क्या हो जाएगा? रिश्तिश। Richtig. Für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro। सफर और खाने के लिए पे करेगा हर कोई। येडर मीन्स हर कोई 10 यूरो पे करेगा, यानी 10 यूरो के अंदर आपका सफर और खाना दोनों है। देखिए जरा। Die Busfahrt kostet 10 Euro Pers Person. Das Essen und die Getränke zahlt jeder allein. बुसफार्ट की तो 10 € है ना कॉस्ट, जो हर फी मतलब पर्सन जो है। और एसन हो गए तरह के, अलाइन अलॉन उसके सेपरेट सेपरेट करना होगा। सेपरेट, अलाइन मीन फाल्स। सेपरेट, अलोन अलहदा से। ठीक है। तो फिर फाल्स होगा यहाँ। यानी आपके 10 यूरो में क्या हो जाएगा? सिर्फ खाली बस का सिर्फ वो टिकट बुस है ना, पार्ट। ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी अगर ऊपर दोनों गिशिश है ना तो ज्यादा चांसेस फाल्स के हैं, ठीक है। तीनों गिशिश नहीं होंगे। ठीक है, तो अच्छा। आपको अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इसको बस फाल्स कर दें। वैसे भी आंसर ही फाल्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैम जैसे वो ऊपर वाले वो मेल में था, कि मतलब वो उधर मतलब खाना खाना चाहती है, तो ऊपर ईमेल में अगर क्वेश्चन उन्होंने किया हो कि मतलब क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, या क्वेश्चन मार्क के तौर पर, तब भी वो रिश्ते ही होगा। नहीं समझ आई मुझे। ऊपर वाला मेल खोले ना, पहले वाला फर्स्ट वाला। हाँ हाँ, पहला वाला खोलूं ऊपर। जी जी। अच्छा। हाँ। जी। जैसे ये लिखा हुआ है, जी मोशन हम आबन मिट नोरा सुजामन एहसन, हाँ हाँ। तो वो खाना चाहता है, और ऊपर क्वेश्चन के तौर पे उन्होंने लिखा हो तो ऐसे इसमें तो नहीं। जी कि जी। मतलब क्या आप मेरे साथ खाना, मतलब ये- अगर वो सवाल कर रहा है कि मतलब क्या आप हाँ मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। हाँ, तो ये तो खाना चाहती ही है ना रेनाटे। रेनाटे जी को ये चाहती है ना, ये उससे सवाल कर रही होगी। विशिष्ट मतलब क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहो, फिर भी रिश्ते ही होगा। हो जाएगा। जी ठीक है। नीचे पूछ ही रही है ना, वस डेंक्स डू, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या हम चलें रेस्टोरेंट में खाना खाने? पूछ तो रही है वैसे भी। अच्छा सही है। टाइल स्वाई के ऊपर आ जाते हैं। टाइल आइंस हमारा वहां पे खत्म हो जाता है। टाइल स्वाई, इट्स अबाउट मैचिंग द सिचुएशन विद द वेबसाइट और द करेक्ट ऑप्शन। बाइशफील वही गिवन है जो कि आपको पहले वाले में गिवन थी मॉडल पेपर के अंदर। Sie wollen wissen, regnet es in Deutschland? और वो आपका बे आंसर है, बिकॉज ऑफ वेटरडीन्स्ट। हालांकि हाँ रेगन, जी ये कल किया था। लेकिन आपने इस तरीके से आंसर नहीं मिलाना होता कि आपने क्वेश्चन वहां पे लफ्ज देख लिया तो यहाँ पे लफ्ज मैच कर लिया। इस तरीके से नहीं होएगा। ठीक है। वेटर उन क्लीमा, ये आपको वेदर रिपोर्ट।
आह कीजिए, ये आपके क्लीमा पास। मीन्स क्लाइमेट होता है ना। क्लाइमेट, क्लाइमेट, मौसम से रिलेटेड वर्ड है। Sie studieren in Frankfurt und möchten eine Wohnung mieten. आप स्टडी कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट में और चाहते हैं एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना। Mhm. ओ, नहीं, नहीं, Sie studieren in Frankfurt, you study in Frankfurt und möchten eine Wohnung mieten. And you want to rent an apartment. नहीं, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट में ये अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सेकंड में तो फाइंड कर रहे बात हैं बिल्कुल। न्यू हाउस। स्टूडेंट इन वन हाइम। जी। बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं ना, मैं आपको रीजन बता रही हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स का वन हाइम है, ein zwei Zimmer Wohnung, ये सब स्टूडेंट्स को सूट करती हैं चीजें। यहाँ पे तो है ein neues जी। Zuhause। घर तो बाय नहीं किया जा सकता ना, जी, एक ये नए घर का। तो बाय नहीं कर सकता घर। हाँ जी। और वैसे भी ऊपर उन्होंने मीटर ट्राई पर लेना है ना। एग्जैक्टली, वैसे भी मीटर लेना है, नया तो बाय करना भी नहीं है ना, हाँ इसलिए। जी। तो आ इज द करेक्ट आंसर। Sieben देखिए, Sie möchten wissen, wie kommt man vom Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen? बानहोफ से फ्लूकहाफन कैसे आया जाएगा? क्या आप खोलेंगी? मैम, एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। मैं ओके। जल्दी क्लास हो रही है। हाँ। जी। आप हैम्बर्ग से वन ऑफ हैम्बर्ग फ्लूगहाफन, वन ऑफ से आप फ्लूगहाफन मतलब एयरपोर्ट पे जा हाँ, कैसे जाएंगे, यही है। हाँ, बस उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। यही है देखें गौर से। वाला। उसमें आप अनकुंट पार्कन फ्लूगहाफन बूस, स्कूल शूटिंग। तब वो एयरपोर्ट से रिलेटेड और अराइवल और डिपार्चर के बारे में बात की गई है। यही होगा। कौन सा वाला, सॉरी आप कह रही हैं? सॉरी, मैं अपनी बेटी की बात कर। हाँ, बे वाला। बिल्कुल बे ठीक है। हामबर्गर हाउ बानहोफ, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कुछ थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ नहीं मिलेगी। जी। जी, आपका फ्लूकहाफन जो है हामबुर्ग, उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बे इज द करेक्ट आंसर। आंख देखिए और से, जीजू। इनमें वैसे हाँ, एक दो अब इसको सेलेक्ट कर ले। मतलब सॉरी, क्या मतलब मतलब? ये एक दो एक दो वर्ड तो उन्होंने दिए ही होते हैं हम्म। इधर। हम्म। हाँ, बस हम्म, आइडिया पिक करना होता है ना, एक एक वर्ड जी समझ जी। आना जरूरी नहीं होता। Sie suchen eine वो ना, ये तो फिर बहुत ज्यादा वोकैबुलरी। für Ihre Urlaubsreise। आप Urlaubsreise जैसे आपको पता होना चाहिए, Angebot पता होना चाहिए, ये दोनों मैंने आपको वर्ड्स कराए हुए हैं। Angebot इज ऑफर, अंगबूट ऑफर। ऑफर। और छुट्टियों का, जैसे कोई वैकेशन वेकेशन। करना चाहते हैं ना, उसकी कोई ऑफर आपको चाहिए। तो देखने से ही पता चल रहा है कि छुट्टियां कहाँ पे आपको ऑफर हो रही हैं। डील, ऑफर, इसके लिए तो लाइक देखने से ही पता चल रहा है। बीटेड क्या होगा। बीटेड होता है ऑफर करना। फिर यही होगा हाँ, ये तो गलती की ना आपने। यही तो जी उन्होंने जी। यही तो उन्होंने आपको ट्रिक कर लिया कि बी अनके बोर्ड बी एक ही चीज है, तो बस यही आंसर, ये तो आंसर ही नहीं है। देखने मैं से पता चल रहा देख है के कि पता थी। तो छुट्टियां डील यहाँ पे स्पानियन तुर्काई, देखे ना, डिपार्चर है, आपको कीमतें बताई जा रही हैं रूम्स की। तो ये वेकेशन है ना, यहाँ पे कौन सी वेकेशन हो रही? मैंने meine schönste Reise, पढ़ा को नहीं मेरा सारा सही सबसे से। अच्छा ट्रिप। हमारे एम्प्लॉयज आपको सुनाएंगे अपने अपने सफर।
यानी जो राइजेलान, जो ट्रैवल एजेंसी, उसके एम्प्लॉयज आपको अपनी कहानियां सुनाएंगे, ये तो वो है। Unsere Mitarbeiter erzählen von ihren Expeditionen। आज शाम को वो आपको अपनी कहानी एयर सेलन, इसका मीनिंग क्या है? एयर सेलन। सुनाना, कहानियां सुनाना, रिपोर्ट देना। तो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये तो देखने से ही पता चल रहा था कि छुट्टियों की डील्स जहां पे है। नहीं, क्या हो- मैंने पढ़ा कोई नहीं। पढ़ा है ही नहीं। जल्दी में बात बता है ना, दिया। एक एक बीट वो मार्क, अभी। एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। जी। टाइम लगा के, ऐसे नहीं कि बस सर से उतारा। आपको पता है अब तो रजिस्ट्रेशन भी कितनी मुश्किल हो गई है हर चीज की। तो कोशिश करें एक मार्क भी लूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जी सही है। हाँ जी। Nummer 10. 9. Sie suchen eine Wohnung für ihren Urlaub. देखे जाए इसका गौर से। जी, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। Wohnung है, छुट्टियों का। जी सुमियर भी है ना? सेकंड में तो वैसे वो पायन हाउसर है। Ferienhäuser und Wohnungen। 10 गन से यार, मतलब कंप्लीट एयर के लिए। हाँ, फिर ए आ ही होगा। ये इज द करेक्ट आंसर। देखें, ये तो drei Zimmer Wohnung, जी का मतलब है कि एक बंदा। आप, वो आपकी बात कर रहा है, उसको नहीं, आपकी फैमिली का जिक्र नहीं उसने किया। इट्स वन पर्सन। आपको, आप छुट्टियों में जा रहे हैं, आपको वॉर्निंग चाहिए कोई अपने लिए। ठीक है, अपनी फैमिली ना कंसिडर करें ना। ड्राई सिमर वॉर्निंग ले लेंगी, इतना महंगा, अच्छा। इतना महंगा वॉर्निंग ले लेंगी आप ड्राई। हम्म। और ये भी है भी सिटी सेंटर में। सही है। यहाँ पे आपको फेरियन, देखें, फेरियन और ओवरलॉप सेम चीजें हैं। फेरियन वॉनुंगन, आपको वेकेशन के वो मिल रहे हैं, अपार्टमेंट्स आले ग्रोसन, हर साइज के, छोटे बड़े। Das ganze Jahr, पूरा। अच्छा। auch auf den Inseln, इंसेल आइलैंड्स को कहते हैं, इन आइलैंड्स के ऊपर। और ये सब यानी छुट्टियों की बात है, ये आइलैंड्स के नाम है। देखिए ना, आप अगर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो आप इस तरह किराए पे इतने वो तो नहीं महंगा ले लेंगी ना। keine Küche। नहीं वो मुझे वो अब हो गया ना जी का मतलब एक के लिए। हाँ, सही जब है वो ठीक है, मतलब। कहेंगे अपना, सिर्फ फिर अपना आप कंसिडर करें। बाहर वैसे भी फैमिली शैमिलीज का कोई चक्कर नहीं होता इतना ज्यादा। सही। जस्ट मीन अगर वो फैमिली का क्वेश्चन में आया तब हम मतलब कर सकते हैं लाइटर नोट, मजाक है, उसको। मतलब। अगर जी जस्ट आया तो मतलब अपने जी तो बारे में। आप अपना आप कंसिडर करेंगी, ऐसे पूरा खानदान नहीं कंसिडर कंसिडर करेंगी। मैं पूरा खानदान लेके जा रही हूँ, 3 कमरों का हाँ अपार्ट। नहीं सही है अब। जी का मतलब है नहीं आप। ठीक है, पता चल गया ना। हाँ, अब पेपर में तो नहीं ना, गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी अब। हम पाकिस्तानी है ना, हम अपना आप हम कंसिडर ही नहीं कर सकते अकेला ना। खातीन, हम खातीन हाँ में जी। हम पूरा खानदान का है। हम, मैं का मतलब है मेरा पूरा खानदान। ऐसे ही है। ये थोड़ी सी ना मेंटालिटी भी चेंज करनी है। अच्छा चलें, 10 पे आ। Sie arbeiten in Deutschland, in ihrer Freizeit möchten sie Fußball spielen। फ्री टाइम में आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल। हम्म, आप जर्मनी में काम कर रहे हैं और अपने फ्री टाइम के अंदर फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं।
Aktuelle Informationen aus der Welt des Fußballs. और यहाँ पे है welcher Verein für meinen Sport, जिसमें फुटबॉल भी है। यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? Die Spiele, Fußball Stars, Ergebnisse, Mannschaften, Teams, Results, Scores। सेकंड वाला हाँ, सेकंड वाला ये। बे होगा। Verein ज्वाइन करेंगी ना आप? Verein यानी कोई क्लब ज्वाइन करेंगी। क्लब। हाँ, फुटबॉल क्लब। तो बे इज द करेक्ट आंसर। बे। ये करते हैं तो फिर मैं आपको अनफोर्ड बॉगन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा टाइल स्वाय हो गया खत्म यहाँ पे। टाइल द्राई, अगेन वही बाइस्पिल यहाँ पे भी। Beethoven खास 23 में अगर अब आप जाएंगे जर्मन लर्न करने के लिए, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब हमारा जो लैंग्वेज सेंटर है शिफ्ट हो गया है उमगतसोगन, और अब आप हमें पाएंगे बेथोवन खास 23। खासे को शॉर्ट करके इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये शिश अच्छा। Fahrkartenautomaten. Am Samstag, again, Time Element, können Sie und Ihre Freunde, आप और आपके फ्रेंड्स, mit dem Ticket für 29 € fahren। आप और आपके फ्रेंड्स एक ही टिकट, 29 € का टिकट है, उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। Am Samstag। Wochenende von 6 bis 24 Uhr हम्म, और कर सकते हैं रिश्ते होगा। कर सकते हैं। वॉकन है, हाँ जी। 5 बंदे उन 29 € के अंदर सफर कर सकते हैं स्टेशन। हाँ जी रिश्ते होगा। ओके, nach 22 Uhr। हमेशा टाइम एलिमेंट के बारे में ही सवाल होता है। नॉट हमेशा, 99% ऑफ द टाइम्स। चल, nach 22 Uhr kommen Sie nicht mehr ins Hotel। आप आप नहीं आ इस सकते। टाइम के बाद होटल में नहीं आ सकते। नहीं आ जी। सकते, nicht mehr। देखिए ऊपर, पढ़े जरा। हाँ जी रिश्ते होगा। वो गेस्टलोसन हो जाए बंद हो जाएगा आगे भी तो ना। है ना। 21 bitte nehmen Sie Ihren Zimmerschlüssel Schlüssel mit. Er ist auf der Hausschlüssel। हम्म। अपनी रूम की चाबियां साथ लेके आए और घर की। हाँ, क्यों? वही आपकी मेन दरवाजे की चाबी भी है, वही है। तो जब आप कमरे की चाबी ले आएंगे ना, तो वही आपकी मेन दरवाजे की भी चाबी है। एक ही चाबी है। तो फिर आ सकते हैं ना, इसका मतलब वो यही कह रहे हैं कि आप चाबी साथ लेके आ जाएं। तो फिर वो जा सकते हो ना। तो आप वापस आ सकते हैं। अगर हाँ जी। होगा ना तो आप खोल पाएंगे। क्या? जी फॉल्ट होगा फिर। हाँ, 5 हो जाएगा। Eingang Restaurant am Sonntagmittag, important है, Sonntagmittag, können Sie in diesem Restaurant essen। इस रेस्टोरेंट में खाना खा 12 बजे से पहले। हम्म। जोन टाक। Sonntagmittag 12 बजे से पहले नहीं है। मिटाग तो 12 बजे ही होता है ना। 12 बजे तक। हाँ जी। तक नहीं। 12 से 12:30 तक होता है ना। हाँ, उसके बाद नाक मिटाग कंसिडर करते हैं, लेकिन 12 बजे आप, जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ जी। कह रहे हैं कि 12 बजे आप खाना खा सकते हैं संडे को इस रेस्टोरेंट में, या नहीं? फॉल्ट होगा क्योंकि वो टाइम एलिमेंट नहीं मैच कर कहाँ से ये नहीं मैच कर रहा? मैच कर तो रहा है। रहा।
कर तो रहा है मैच, क्यों नहीं कर रहा? कर रहा है ना। 11:30 से तीन। अमित मैम 12:30 था। देखो 11:30 से 3 बजे तक वो कह रहा है ना। और फिर 6 से 10। तो बीच में ही दोपहर यहाँ कहीं आती है ना। यहाँ आएगी ना दोपहर 11:30 के बाद, अच्छा। कि नहीं आएगी? जी जी, आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? शिश। रितेश। शिश। नेक्स्ट देखिए। Man kann diesen Samstagabend einen Film sehen. करे मैच, टाइम एलिमेंट। रितेश होगा। जेडन जमस्टाग है ना बिल्कुल। स्वांसी कुवर। हाँ। फिल्म बंड भी लिखा हुआ है। निश्चित। रितेश। निश्चित। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला। Fahrkarten können Sie an allen Schaltern bekommen. हर काउंटर पे आपको मिल सकते हैं। बताएं। टिकट जो है वो हर मतलब काउंटर पे मिल सकता है। कार्टन फेंका फॉर शेल्टर। ऊपर तो वो मतलब कार्ड जो है टिकट जो है वो शेल्टर 1 से 3 तक मतलब ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन फॉल्स होगा। 5 हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फोर्थ ईयर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल ठीक जी। होगा। ये था हमारा लेसन, ज्यादा आपका बहुत अच्छा हुआ है लेसन। यू योर कॉम्प्रिहेंशन इज गुड। काफी मैं आपको इसका अनफोल्ड बोगन दिखा काफी देती ट्रिकी होती है। हूँ और फिर इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। ये है आपके अनफोल्ड बोगन, इसको देखिए। इस तरीके से आपके अनफोल्ड बोगन आपको मिलती है। ये आपके लेजन, श्राइबन और हेरन की होती है। और इस तरीके से आपको एक मिलता है ये। इस तरीके से एक आपको पेज मिलता है आपके शाइबन के लिए। शाइबन आप बेहतर है कि पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लें, वहां से कटिंग शटिंग करके फिर इस पे लिखें। बहरहाल, यहाँ पे आपने अपना नाक नाम है और फोर नाम है। अक्सर वो कहते हैं कि नाम ना लिखें, आप सिर्फ अपना पेटे एंड नंबर लिखें। यहाँ पे पेटे एंड नंबर आपको दिया जाता है, आपकी स्लिप के ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आपने अपना इंस्टीट्यूशन लिखना होता है जहाँ पर दे रहे हैं एग्जाम। यहाँ पे आपने Geburtsdatum लिखना होता है, दिन, मंथ और ईयर। इंस्टीट्यूट फिर अगर मेरा नमल है तो फिर मैं नमल ही लिखूंगी। हाँ, वो आपको एग्जामिनर बता देंगे, गाइड करेंगे सारा। हेरन का टाइल आइंस, टाइल स्वाई, टाइल ड्राई, पहले आपने उस पे क्वेश्चन पेपर पे किया हुआ था सॉल्व, फिर वहां से आपने अपने आंसर्स यहाँ पे कॉपी करना है। मार्किंग जीजो, यानी इस तरीके से आपका क्रॉस होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ना ऐसे बिल्कुल फिल कर देते हैं, उनका वो कैंसिल हो जाता है पेपर ही। सारे आंसर भी ठीक हो, हम्म। तभी आपका ये इस तरीके से नहीं फिल होना चाहिए। आपका बिल्कुल इस तरीके से कोने से कोना मिला हुआ इस तरीके से हो। ना आपका क्रॉस बाय निकला हुआ हो, ना मतलब बॉक्स के अंदर अंदर। ना टिक लगाना है, ना सर्कल लगाना है। जी। और अगर आपने अपना आंसर मार्क कर लिया है और आपने फिर अपना फैसला चेंज किया, तो फिर आप उसको टोटल ऐसे फिल करेंगे, काला कर देंगे। और फिर जैसे मैंने यहाँ पे आ लगाया ना, जी और फिर मैंने कहा नहीं, ये गलत है मेरा आंसर, मैं उसको चेंज करूँ, पहले मेरा ये था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने पूरे को फिल कर दिया। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस पूरे को मैंने काला कर दिया, ये समझे काला है, ठीक है। और फिर मैंने अपना जी नया आंसर यहाँ पे मार्क किया। और फिर मैंने क्या किया, एग्जामिनर को बुलाया अपने पास, हाथ रेज करके उससे यहाँ पे मैंने साइन करवाया। कहाँ पे? यहाँ पे साइन करवा लिया मैंने। ठीक है। तो ये लाजमी होता है। और सारे आंसर्स आपने इस तरीके से, ये वाला जो आंसर का फॉर्मेट है ना, ये मार्क किया जाएगा, इस वाले को नहीं मार्क किया जाएगा। तो ये हेरन है। जी। और नीचे लेजन आपने अपने आंसर्स लिखते हैं यहाँ पे।
टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3। यहाँ पे आपने जो आपका श्राइबन का फॉर्म है ना, उसके आंसर्स लिखने हैं। हेरन जी। पे लाजमी इस मार्क कर दीजिएगा आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, क्योंकि अगर आप हेरन के क्वेश्चंस के आंसर्स वहां मार्क नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कॉपी करेंगे फिर। तो साथ साथ आपने वो तो क्वेश्चन, साथ साथ उधर पहले उन्हें करना है ना उधर। यहाँ आपने कुछ नहीं करना, ये एग्जामिनर है, और यहाँ पे अपना लेटर लिखना है। ठीक है। इधर आओ, मेरे यहाँ पे ठीक है। देखो फोन आ रहा है, चांद से। ओके। बस हमने सिर्फ जस्ट इनको फिल करना ना, हाँ बाकी हाँ कुछ भी हाँ हाँ नहीं। हाँ, ऊपर नहीं, ऊपर बस नेम पेटे और का नंबर इंस्टीट्यूट का। इम्पोर्टेंट, पेटे नंबर इम्पोर्टेंट है। और ये PS भी उन्हें नहीं करना है साइड से भी। ये इसको भी छोड़ देना है। अब वहां पे सिर्फ ये पेटे नंबर रिक्वायर्ड होता है, और गेबूस डाटूम, और आपका जहाँ पैदा हुआ है ना, वो आपका यहाँ पे वो गेबूस ओट लिखवाते हैं कहीं पे, वो अच्छा। कहेंगे गेबूस डाटूम के नीचे गेबूस ओट लिखते हैं। पर वो आपको सारा गाइड करेंगे, इसमें कोई फिक्र की परेशानी की बात ही नहीं है। ये आपकी अनफोर्ड मॉर्गन। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।